Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं, जिससे कि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और आज के इस वीडियो में हम मेज़रमेंट का फर्स्ट चैप्टर फंडामेंटल ऑफ मेज़रमेंट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। मेज़रमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग रिक्वायर्ड क्वांटिटी विद द स्टैंडर्ड वैल्यू विद relative data in measurement will take the help of instrument to compare the required quantity with the relevant relative standard value। मीन्स मेजरमेंट क्या है? मेजरमेंट एक प्रोसेस है जिसमें कि हम लोग को जो भी क्वांटिटी का हमें ज़रूरत है उसको हम लोग कोई भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू है उससे हम लोग है ना मेज़र करते हैं। ठीक है, हम लोग जो मेज़र करते हैं कोई भी इंस्ट्रूमेंट का हेल्प से करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। To measure a quantity, it is important to consider the relevant instrument. For example, we use meter scale to measure length. We use weighing machine to measure mass. Means हम लोग को कोई भी चीज़ को मेज़र करने के लिए हमें ज़रूरी है रिलेवेंट इंस्ट्रूमेंट का। मीन्स अगर हम लोग लेंथ को नाप रहे हैं तो हमको मीटर स्केल का ज़रूरत है, अगर हम लोग मास को नाप रहे हैं तो हम लोग को वेइंग मशीन का ज़रूरत है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फंडामेंटल ऑफ मेजरमेंट। इसमें जो फर्स्ट है हम लोग का इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो signals carries useful information and when this information is in the form of electricity then it is known as electrical signal। For creating electrical signal it is important to convert information into electrical quantity like voltage, current। पहले हम बताते हैं सिग्नल क्या होता है। सिग्नल जो होता है वो इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, और वही अगर इन्फॉर्मेशन एज अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हो तो हम उस सिग्नल को हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलेंगे। ठीक है, पहला तो काम है सिग्नल क्या करता है? इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह कैरी करता है, मीन्स पहुंचाता है। और वही अगर सिग्नल अगर इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में हो तो उसे हम लोग इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलेंगे। और इलेक्ट्रिकल सिग्नल को हम लोग अगर क्रिएट करते हैं तो हम लोग क्या क्या ज़रूरी है? तो पहला तो जो भी हम लोग का इन्फॉर्मेशन है उसको पहले हम लोग वोल्टेज में या फिर करंट में पहले हम लोग कन्वर्ट कर देंगे। इलेक्ट्रिकल सिग्नल कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर। इलेक्ट्रिकल सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह मतलब कि ट्रांसफ़र किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ कंडक्टर। मीन्स हम लोग कंडक्टर के हेल्प से हम लोग एक सिग्नल को दूसरी जगह हम लोग ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ये उसका डायग्राम है वी ऑफ टी और यहाँ टी टाइम के रिस्पेक्ट पे। अब हम लोग देखते हैं एरर इन मेजरमेंट। ड्यूरिंग मेजरमेंट एरर में ऑक्योर। एरर इज़ द डिफरेंस ऑफ मेजर वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू। हम लोग जब भी कुछ मेज़र करते हैं, ठीक है, एरर उसमें आता ही आता है। ठीक है, और एरर क्या है? तो एरर क्या है? एरर एक डिफरेंस है मेज़र वैल्यू और ट्रू वैल्यू का। मीन्स जो हम लोग मेज़र किए हैं, अगर 5 किलो है तो हमने मेज़र किया तो 4 किलो 900 ग्राम आया और था वो एक्चुअली 5 किलो, तो यहाँ मतलब एरर कितना आया? 100 ग्राम का एरर आया। Error in the instrument cause wrong calculation or analysis of the data. Due to error, the measured data is not the true value. Therefore, measurement is done in such a way that error can be minimized। तो error क्या हो गया? error मतलब कि इंस्ट्रूमेंट में जब भी आता है इसके कारण हम लोग कैलकुलेशन रॉन्ग हो जाता है, एनालिसिस रॉन्ग होता है। ठीक है, तो एरर क्या? एरर मतलब कि क्या हो गया? मतलब कि एरर से हम लोग को जो मतलब कि एक्यूरेट वैल्यू हो, हमको एक्यूरेट वैल्यू हम लोग को नहीं मिल पाता है। इसलिए हम लोग मेजरमेंट इस तरह से करेंगे कि हम लोग को मतलब कि एरर नहीं आए। तो एरर भी जो होते हैं 3 टाइप के होते हैं, ग्रॉस एरर, मेजरमेंट और एक ब्लंडर। तो मेजरमेंट भी 2 टाइप के होते हैं, मेजरमेंट एरर भी 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं सिस्टमैटिक एरर और दूसरे होते हैं रैंडम एरर। हम लोग फिर सिस्टमैटिक एरर भी 4 टाइप के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल एरर, एनवायरमेंटल एरर, ऑब्जर्वेशनल एरर, थ्योरेटिकल एरर। एरर को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है, ग्रॉस एरर, मेजरमेंट एरर और ब्लंडर एरर। हम सबको मतलब कि पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। तो पहले देखते हैं ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर इज ड्यू टू द मिस्टेक ऑफ एक्सपेरिमेंटर। द पर्सन हु इज टेकिंग मेजरमेंट मे राइट रॉन्ग रीडिंग। फॉर एग्जाम्पल, पर्सन कैन राइट 1.01 एम्पेयर इंस्टेड ऑफ 1.10 एम्पेयर। दिस एरर मे बी बिग एंड इट कैन बी मिनिमाइज्ड बाय ओनली टेकिंग द रीडिंग केयरफुली। मीन्स ग्रॉस एरर एक ऐसा एरर होता है जो कि मतलब कि जो पर्सन एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसके मिस्टेक के कारण होता है। मीन्स इसका एग्जांपल है, अगर मतलब कि हम लोग का एज अ मतलब कि आंसर सॉल्यूशन आया 1.01 एम्पेयर, ठीक है, तो उसके जगह वो लिख दिया 1.10 एम्पेयर। हम लोग का आंसर सॉल्यूशन मिला 2 एम्पेयर, तो उसकी जगह वो लिख दिया 3। ठीक है, मीन्स हम लोग का वो पर्सन के मिस्टेक के कारण होता है। इस टाइप को एरर को हम लोग ग्रॉस एरर बोलते हैं।
अब हम लोग देखते हैं मेजरमेंट एरर। दिस एरर ऑक्योर ड्यूरिंग द टेकिंग रीडिंग और ड्यूरिंग मेजरमेंट। दिस एरर अगेन कैन बी ऑफ टू टाइप, मतलब मेजरमेंट एरर भी मतलब कि रीडिंग जब हम लोग करते हैं उस टाइम मेज़र करते हैं, उस टाइम का जो एरर आता है उसको हम मेजरमेंट एरर भी बोलते हैं। और ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सिस्टमैटिक एरर और दूसरे होते हैं रैंडम एरर। Systematic error. This error is generally known to the user. User can observe the error and error can be estimated. This error can be categorized in following type. मीन्स सिस्टमेटिक एरर एक ऐसा एरर होता है जो कि यूज़र को पता है, मीन्स जो मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको पता है कि ये एरर है, ठीक है, फिर भी यूज़र क्या करता है, उसको मतलब सुधारता नहीं है, ठीक है। वो मतलब कि इस टाइप के एरर को मतलब कि यूज़र जो मतलब कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है उसको वो सुधार सकता है। और ये एरर चार टाइप के होते हैं, इंस्ट्रूमेंटल, इन्वायरमेंटल, ऑब्जर्वेशनल और थ्योरेटिकल। तो इंस्ट्रूमेंटल एरर क्या होता है? दिस एरर इज ड्यू टू द फॉल्ट इन द इंस्ट्रूमेंट एट द टाइम ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। There may be incorrect fitting of the component, wrong use of component may cause error in the instrument. High quality instrument can be constructed by proper and correct use of the component. ये error जो होता है इंस्ट्रूमेंट में खराबी के कारण होता है, ठीक है। अगर इंस्ट्रूमेंट का जो कंस्ट्रक्शन मतलब जब इंस्ट्रूमेंट बन रहा था उस समय उसका कंस्ट्रक्शन अच्छे से नहीं हुआ, उसका सामान अच्छे से फिट नहीं हुआ है, ठीक है, और मतलब कि अच्छा सामान उसमें इस्तेमाल नहीं किया है, ख़राब क्वालिटी का सामान किया है। और इस एरर को मतलब कि हम लोग सही कर सकते हैं, अच्छा क्वालिटी का सामान इस्तेमाल कर सके और अच्छा कंस्ट्रक्ट को मतलब कि अच्छे से बना के इस एरर को हम लोग मिनिमाइज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इन्वायरमेंटल एरर। दिस एरर इज ड्यू टू द इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर कंटेंट etc। ये जो इन्वायरमेंटल एरर होता है ये इन्वायरमेंटल कंडीशन के कारण होता है, मीन्स हम लोग जो मतलब कि हमारे वातावरण में जो चेंज होता है उसके कारण होता है, जैसे कि टेम्परेचर का चेंज, प्रेशर का, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर, नमी, ये सब का जो चेंजेस के कारण हम लोग का एरर होता है। ड्यू टू द चेंज इन टेम्परेचर वी नो दैट द पैरामीटर ऑफ द कंपोनेंट चेंजेस, सो रीडिंग ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में नॉट बी करेक्ट। और मतलब कि जैसा कि हमें पता है कि अगर टेम्परेचर हम लोग का जब चेंज होगा तो हम लोग का पैरामीटर जो कंपोनेंट में जो पैरामीटर है, ठीक है, वी नो दैट द पैरामीटर ऑफ द कंपोनेंट चेंजेस, जो कंपोनेंट में जो पैरामीटर लगा वो चेंज हो जाएगा और हम लोग का जो रीडिंग होगा वो सही से नहीं हो पाएगा। इसीलिए मॉइस्चर इन द एयर में कॉज इनकरेक्ट मूवमेंट ऑफ द नीडल स्प्रिंग और etc। और जो हम लोग का नेचुरल में जो मतलब कि मॉइस्चर वगैरह होता है उसके कारण भी हम लोग का नीडल अच्छे से घूम नहीं पाएगा, स्प्रिंग अच्छे से काम नहीं करेगा। ये होता है इन्वायरमेंटल एरर। अब देखते हैं ऑब्जर्वेशनल एरर। दिस एरर इज ड्यू टू रॉन्ग ऑब्जर्वेशन ऑफ द रीडिंग। द एक्सपेरिमेंटर can take wrong reading due to the inconvenience taking reading. Parallax error is the example of the observational error. The needle of the instrument may not coincide with the reading plate. ऑब्जर्वेशनल एरर मीन्स एक ऐसा एरर है, मीन्स हमको मतलब कि मिला तो सही है, ठीक है, मशीन हमको सही सो गया है रीडिंग, पर ये मतलब कि पर्सन का हुआ, जैसे कि मान लो कोई मतलब कि मीटर वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, वहाँ पे मतलब कि उसको मतलब कि दिखा नहीं है अच्छे से, ठीक है, अगर मतलब कि सीधा वो देख रहा है तो उसको मतलब कि 0.01 दिख रहा है, अगर वो लेफ़्ट साइड से देख रहा है तो 0.02 दिख रहा है, अगर वो राइट साइड से देख रहा है तो 0.1 दिख रहा है। मीन्स मतलब ये एरर पैरालैक्स एरर का एग्जांपल है, ठीक है। पैरालैक्स एरर को हम लोग रिमूव कर सकते हैं आईना को लगा के, और ये एरर आपको मतलब कि जनरली पुराने मीटर में देखने को मिलेगा। अब हम लोग देखते हैं थ्योरेटिकल एरर। दिस एरर इज ड्यू टू द रॉन्ग यूज ऑफ थ्योरी फॉर द पर्टिकुलर कैलकुलेशन। ड्यूरिंग द कैलकुलेशन द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फार्मूला शुड बी केयरफुली यूज सो दैट थ्योरेटिकल एरर कैन बी मिनिमाइज। थ्योरेटिकल एरर एक ऐसा एरर है मीन्स जिसमें कि जब वो सामान वगैरह बना रहा था, इंस्ट्रूमेंट मतलब कि बना रहा था, उस समय उसको उसका फार्मूला ही गलत लगाया, जैसे कि ओम्स लॉ का होता है V=IR, वो लगा दिया ओम्स लॉ का V=IV लगा दिया, या फिर IS लगा दिया, डिस्प्लेसमेंट लगा दिया, ठीक है, वो फार्मूला ही गलत किया। इसको भी हम लोग सुधार सकते हैं, हम लोग अच्छे से अच्छा फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, तब इसको हम लोग सुधार सकते हैं थ्योरेटिकल एरर को। अब देखते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर इज अननोन टू द एक्सपेरिमेंटल, इट मे हैपन ड्यू टू द सडन चेंज इन एनवायरनमेंट कंडीशन, इंस्ट्रूमेंट सेटअप etc। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू completely रिमूव रैंडम एरर। रैंडम एरर मीन्स एक ऐसा एरर होता है जो कि पर्सन को पता नहीं रहता है, ना वो उसे सुधार पाएगा कभी, मीन्स है ना, कभी भी मतलब क्या वातावरण का इन्वायरमेंट में सडन चेंज हो गया, अचानक से चेंज हो गया, इंस्ट्रूमेंट का सेटअप मतलब कि गलत हो गया, इस टाइप को एरर को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर, ठीक है।
अब हम लोग देखते हैं ब्लंडर. ब्लंडर इज द बिग मिस्टेक. इट इज अ काइंड ऑफ नॉनसेंस वर्क लाइक कनेक्टिंग एमीमीटर पैरेलल टू द कंपोनेंट. ब्लंडर एरर मतलब कि ये एक मतलब कि बहुत ही बड़ा मिस्टेक होता है. मीन्स बहुत ही मतलब कि पर्सन मतलब कि एमीमीटर को वो पैरेलल में लगा दिया. ठीक है, ब्लंडर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं. ब्लंडर एरर को पर्सन को पहले हम लोग सिखाएंगे कि एमीमीटर को पैरेलल में नहीं लगाया जाता. ठीक है, उसको पहले हम लोग ट्रेनिंग वगैरह देंगे, तब हम लोग ब्लंडर एरर को हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं. अब हम लोग देखेंगे डिज़ायरेबल क्वालिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट. कुछ डिज़ायरेबल क्वालिटी जो कि मतलब इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए. ठीक है, जिससे इंस्ट्रूमेंट हम लोग जब बनाएंगे तो उसमें मतलब क्या क्या चीज़ ध्यान में देंगे. उसका एक्यूरेसी, प्रिसीजन, सेंसिटिविटी, फिर रिपीटेबिलिटी, फिर रिप्रोड्यूसिबिलिटी. देखते हैं एक्यूरेसी. एक्यूरेसी इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू टेक रीडिंग क्लोज टू द ट्रू वैल्यू. A highly accurate result can be obtained from the instrument if its accuracy is high. मीन्स एक्यूरेसी मतलब क्या हो गया, हम लोग का जैसे कि कोई टारगेट है. ठीक है, एक टारगेट है. ठीक है, उसमें मतलब कि जैसे गोल गोल जैसा करके टारगेट, उसका कुछ डायग्राम बनाते हैं. जैसे ये हम लोग का टारगेट है. ठीक है, ये ऐसा करके हम लोग का टारगेट है. ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम लोग का 10 पॉइंट है, यहाँ पे 7 है, यहाँ 5 पॉइंट है, यहाँ 3 पॉइंट है. तो हम लोग का हमेशा वो मतलब कि 10 पे आ रहा है, हमेशा 10 9.8. तो मीन्स उसका एक्यूरेसी क्या है, हाई है. इससे मतलब एग्जांपल कैसा है, जैसे कि हम लोग का एक्स हो गया रीडिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट. इंस्ट्रूमेंट का रीडिंग को हम लोग मान लेते हैं एक्स. ठीक है, और जो हम लोग का ट्रू वैल्यू है, मीन्स हम लोग का ट्रू वैल्यू है सी. और जो एक्स को हम लोग सी से जब माइनस करेंगे तो जीरो के वो कितना सामने होता है, कितना कम बराबर होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूरेसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट. मीन्स हम लोग का 10 है और वो मतलब कि 9.8 ला रहा है. ठीक है, 9.999 है, तो मतलब 0.001. तो मतलब इसका एक्यूरेसी हाई है. हम यहाँ पर है, हम लोग का सी का वैल्यू, ट्रू वैल्यू है 10 और हम लोग का रीडिंग हो रहा है 5 में, हम लोग का वैल्यू 0 हो रहा है 5 के बराबर. तो मतलब कि एक्यूरेसी उसका कम है. अब हम लोग देखते हैं प्रिसीजन. प्रिसीजन इज द डिग्री ऑफ द क्लोजनेस ऑफ रिप्रोड्यूसिबल मेजर क्वांटिटी. इफ ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंट आर परफॉर्म for the same measuring quantity and reading of each time of the experiment is same, then we can see that precision of the instrument is high. प्रिसीजन क्या हो गया, मतलब ये मतलब कि क्लोजनेस मीन्स एक्यूरेसी है. एक्यूरेसी के बाद मतलब कि अगर वो मतलब कि हर बार जितना बार भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, हर बार उसका 9.8 आ रहा है, 9.8 आ रहा है, या फिर 7 आ रहा है, 7 आ रहा है. ठीक है, और मतलब कि आज कभी मतलब कि आज राम किया है, कल मोहन कर रहा है, फिर परसों श्याम कर रहा है. मतलब कि जो भी कर रहा है वो मतलब कि हमेशा वही आ रहा है. ठीक है, हम लोग का एक्सपेरिमेंट हमेशा हम लोग चेंज कर दे रहे हैं, फिर भी हम लोग का एक ही मतलब कि सोल्यूशन आया, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिसीजन उसका हाई है. प्रिसीजन इज वन इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ड्यू टू विच वी कैन मेजर डेटा रिपीटली विच विल गिव सेम रिजल्ट, जिसके कारण हमको हम लोग का हमेशा सेम रिजल्ट आता है. अब देखते हैं सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी इज द मेजर of the instrument to detect the small change in the instrument. Sensitivity is important factor for instrument. It is also defined as the ability of the instrument to sense the small change in the input and to obtain the change in the output. Means हम लोग का जो सॉल्यूशन है, ठीक, हम लोग कैलकुलेटर में सॉल्व वगैरह करते हैं तो हम लोग का आता है जैसे कि 4.56 आया सॉल्यूशन. ठीक है, और हम एक दूसरा कैलकुलेटर को सॉल्व करते हैं, उसका हम लोग का वैल्यू आता है 4.561. फिर एक और कैलकुलेटर को सॉल्व करते हैं, उसका वैल्यू आता है 4.56199999. तो मीन्स उसका जो मतलब कि 999 है, तो मतलब उसका सेंसिटिविटी जो है हाई है, और इसका 4.56 मीन्स ये हो गया लेस सेंसिबल. ठीक है, जो मतलब कि ज़्यादा मतलब कि जा रहा है पॉइंट के बाद और पूरा और डिटेल में, उसको मतलब होता है ज़्यादा सेंसिबल, और जो मतलब कम देता है उसको बोले कम सेंसिबल है. अब देखते हैं रिपीटेबिलिटी. रिपीटेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू रिपीट इट्स रीडिंग इफ द इनपुट रिमेन सेम बट एक्सपेरिमेंटर और सराउंडिंग चेंज. रिपीटेबिलिटी क्या होता है, मीन्स हम लोग का जो सॉल्यूशन है हमेशा 8 दे रहा है, हमेशा 8 ही आ रहा है. ठीक है, हम लोग मतलब कि एक्सपेरिमेंटल को चेंज कर दे रहे हैं. ठीक है, और फिर उसके बाद इन्वायरमेंट चेंज कर दे, कुछ भी चेंज कर दे, हम लोग का हमेशा वैल्यू एक ही चीज़ कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, उसको बोलते हैं रिपीटेबिलिटी. और रिप्रोड्यूसिबिलिटी. रिप्रोड्यूसिबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट to reproduce its data again and again even environment condition change, group of experiment are done and connection is reasonable. reproducibility भी क्या हो गया, मीन्स हम लोग इंस्ट्रूमेंट है हमेशा वो एक ही वैल्यू दे रहा है, हम लोग मतलब कि अलग अलग डाटा हम लोग डाटा भी चेंज कर रहे हैं. ठीक है,
और क्या करें, इन्वायरमेंट कंडीशन भी चेंज हो रहा है, हम लोग हमेशा एक ही डाटा मिल रहा है उसको, ठीक है। और हम लोग मैंने बाद मशीन को ऑफ कर दिया फिर भी ऑन कर रहे थे, हमेशा हम मशीन को ऑफ कर दिए और फिर 2 घंटा बाद ऑन करते हैं, हम लोग का 5 दे रहा था पहले भी, अभी 5 दे, इसको बोलते हैं रिप्रोड्यूसिबिलिटी। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे वेरियस इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयड इन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों तक। थैंक यू।